तो ये कहानी है तीन आशिकों की, हार्डिन, नोहा एंड टेस की। बट एक्चुअल में जिस पर कहानी फोकस करती है उसका नाम है टेस। तो अब हम देखते हैं कि टेस ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद दूसरे शहर में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था। तो आज टेसा की मॉम एंड उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम था नोहा, और नोहा के बारे में ये था कि ये अभी भी हाई स्कूल में था। खैर, अब ये दोनों टेसा को छोड़ने के लिए कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। वैसे टेसा की मॉम ने टेसा के लिए कॉलेज में ही रूम बुक कर दिया था। तीनों जब उस रूम में पहुंचती हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियां ऑलरेडी ही मौजूद थीं, जिनको देख करके टेसा की मॉम को शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनके कपड़े तो उसी ढंग के थे ही, साथ में ये लड़कियां जर्सी के साथ साथ मुंहफट भी थीं। अब ये सब देखने के बाद टेसा की मॉम बाहर चली जाती है। अब यहाँ ये टेसा से बोलती है कि बिल्कुल नहीं, तुम उन जर्सी लड़कियों के साथ रूम शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे डर है कि उनके साथ रहने के बाद तुम बिगड़ जाओगी। मैं अभी जाकर के प्रिंसिपल से तुम्हारा रूम चेंज करवाती हूँ। बट टेसा ऐसा करने से मना कर देती है। ये बोलती है कि मैं ठीक रहूंगी तो वो क्या ही कर लेंगे। तब टेसा की मॉम इसके लिए मान जाती है। तो अब फाइनली टेसा एंड नोहा जुदा होने वाले थे। तो अब फाइनली ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रात को टेसा अपनी मॉम एंड नोहा को मैसेज वगैरह करती है और अगले दिन अपने फर्स्ट कॉलेज की क्लास के लिए निकल पड़ती है। वैसे यहाँ आने के बाद टेसा को एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम था लैंडॉन। तो अब क्लास खत्म होने के बाद टेसा जब अपने रूम में स्नान कर रही होती है, देन ये स्नान करके जब बाहर निकलती है तब ये देखती है कि एक बंदा इसके रूम में आकर के बैठा हुआ है। वैसे इस बंदे का नाम था हार्डिन। टेसा के पूछने पर कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए, तब ये बोलता है कि ये मेरा रूम है तो मैं अंदर ना आऊं, ये देखो चाबी भी है मेरे पास। अब इतने में वहाँ पर टेसा की रूममेट आ जाती है जो बताती है कि ये मेरा दोस्त है, जो कि ये कभी कभी यहाँ पर आता रहता है। अब अगले दिन जब टेसा लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रही होती है तब वहाँ पर हार्डिन एंड उसके दोस्तों की एंट्री होती है, जिस दौरान टेसा की नजरें हार्डिन पर पड़ती है और हार्डिन की नजरें टेसा पर। बोले तो नजरें मिली दिल धड़का, नजरें मिली दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा। एनीवेज कुछ देर बाद वहाँ पर टेसा की रूममेट आती है जो बोलती है कि आज तुम्हें हमारे साथ एक पार्टी में चलना होगा जहाँ तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। पहले तो टेसा इसके लिए मना करती है, लेकिन स्टेप का थोड़ा जिद करने पर टेसा इसके लिए मान जाती है। तो अब अगले सीन में दोनों सज धज के आई हुई हैं इस पार्टी में। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टेप जो थी वो एक लेस्बो थी। वैसे यहाँ पर हार्डिन के साथ साथ उसके दोस्त भी मौजूद थे। वैसे इस लड़की का नाम है मौली, और मौली एंड हार्डिन के बीच किस प्रकार की दोस्ती थी वो तो मुझे समझ में ही नहीं आया। काफी देर गुजरने के बाद यहाँ पर मौली बोलती है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर। और मौली टेसा को कोई एक चूज करने के लिए बोलती है। तो टेसा यहाँ पर ट्रूथ चूज करती है। तब मौली पूछती है कि क्या तुमने किसी के साथ संबंध बनाए हैं। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेसा जो थी वर्जिन थी। तो अब मौली टेसा को डेयर देती है। डेयर ये कि टेसा को हार्डिन को किस करना है, बट टेसा ऐसा करने से मना कर देती है। ये बोल करके टेसा यहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्डिन के दोस्त हार्डिन का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने हार्डिन को रिजेक्शन दिया था। खैर, टेसा वहाँ से निकलने के बाद एक रूम में आती है जहाँ पर काफी सारी बुक्स पड़ी हुई थी। टेसा उनमें से एक बुक को निकाल करके पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर हार्डिन आता है और हमें पता चलता है कि ये पार्टी इसी की थी और ये रूम भी। तब यहाँ पर टेसा बोलती है कि दरअसल मैं यहाँ पर बस बुक पढ़ रही थी, मुझे पता नहीं था कि ये रूम तुम्हारा है। खैर, बातों ही बातों में हम देखते हैं कि ये दोनों क्लोज आने लगते हैं। तब टेसा खुद को रोकती है और यहाँ से कट लेती है। अब अगले दिन टेसा जब क्लास में आती है, जिस दौरान इनकी टीचर इनके बीच एक टॉपिक रखती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि इस टॉपिक को लेकर के हार्डिन एंड टेस के बीच बहस हो जाती है। खैर, क्लास खत्म होने के बाद लैंडोन बोलता है कि तुम उसकी बातों को बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है। और इस दौरान हमें पता चलता है कि लैंडोन एंड हार्डिन एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि लैंडोन की मॉम एंड हार्डिन के फादर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अगले सीन में टेस एक कैफे में आई हुई थी जहाँ हार्डिन भी मौजूद था। अब यहाँ हार्डिन जब टेस को देखता है तब ये टेस के पास आता है और इसके क्लास के बर्ताव को लेकर के एक तरह से बोला जाए तो ये टेस से माफी मांगता है और बोलता है कि क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। तब टेस इसके लिए मान जाती है। तो अब इसी बात पर हार्डिन टेस को लेकर के अपनी एक खुफिया जगह पर आता है, बोले तो एक तालाब के किनारे। अब यहाँ पर हार्डिन चला जाता है नदी में और ये टेस को भी आने के लिए बोलता है। तब टेस भी चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों तालाब में उतरते ही चुम्मा चाटी करने लगते हैं। इनफैक्ट जब ये लोग तालाब से बाहर निकलते हैं तब यहाँ पर इन दोनों का मूड बनने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हार्डिन रुक जाता है। तब टेस बोलती है कि तुम रुक क्यों गए। हार्डिन बोलता है कि जब तुम इसके लिए रेडी
रेडी हो जाओगी तब हम लोग करेंगे। बोले तो बंदे ने तो गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। खैर अब इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। अभी ये दोनों एक दूसरे में बिजी ही हुए थे कि तभी वहाँ पर हार्डिन के कुछ दोस्त आ जाते हैं। अब इनको देख करके हार्डिन का मूड ऑफ हो जाता है। बोले तो कबाब में हड्डी जो आ गए हैं। अब यहाँ पर मौली जो थी हार्डिन को बोलने लगती है कि चलो मुझे घर छोड़ दो। तब हार्डिन टेस को बोलता है कि तुम बाहर चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब हार्डिन बाहर आता है तो टेस पूछती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब यहाँ पर हार्डिन गुस्से में बोलने लगता है कि मैं किसी को डेट वगैरह नहीं करता और ये मत सोचना कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमका। अब ये सुनते ही टेस यहाँ से गुस्से में कट लेती है। अब अगले दिन टेस जब क्लास करके निकल रही होती है तब ये देखती है कि नोहा वहाँ पर आया हुआ है। बोले तो नोहा ने तो फुल्ली सरप्राइज कर दिया टेस को, जिसे देख करके टेस भी खुश होती है। खैर अब नोहा आया है तो टेस नोहा को रात को बोन फायर के पास लाती है, जहाँ पर हार्डिन मौली के साथ साथ काफी सारे लोग मौजूद थे। अब इन दोनों को देख करके हार्डिन का मूड ऑफ हो जाता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा टेस के साथ बदतमीजी करने लगता है। अब ये देख करके हार्डिन को रहा नहीं जाता और ये उठ करके उस बंदे को धो डालता है। अब ये सब करने के बाद हार्डिन यहाँ से निकल जाता है। रात होती है और हम देखते हैं कि जब नोहा सोया होता है तब टेस हार्डिन से मिलने के लिए चली आती है। अब हार्डिन टेस को देख करके बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास। अब तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बात करने के बाद हार्डिन पिघलने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना कल के बर्ताव के लिए। अब इतने में दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता है एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच स्टार्ट हो जाता है अब ये सब करने के बाद टेस यहीं पर सो जाती है। अब अगले सुबह जब इसकी आंखें खुलती है तब इसको याद आता है ओ शिट, नोहा भी आया हुआ है। तब ये भागते हुए नोहा के पास आती है। इधर नोहा भी कब से टेस का ही वेट कर रहा था। तो अब ये टेस के आते ही पूछने लगता है कि आखिर तुम रात भर गायब कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन भी किया, मैसेज भी किया, लेकिन तुमने रिप्लाई भी नहीं दिया। तब टेस बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त के घर गई थी, उसे मेरी मदद की जरूरत थी। टेस बोलता है कि रात को कौन सा मदद भाई? अब इतने में वहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है। हार्डिन को देखते ही नोहा अब पूरा माजरा समझ चुका था। अब यहाँ पर टेस बोलने लगती है कि मैं तुमको इसके बारे में बताने ही वाली थी। अब नोहा कहाँ कुछ सुनने वाला था, ये गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। अब इस बात को लेकर के टेस बस एक दिन परेशान रहती है। अगले दिन से तो फिर से वहीं चल हार्डिन के पास। वैसे यहाँ पर टेस हार्डिन से बोलती है कि नोहा मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब था, अब वो चला गया है तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर ये सब तो बस एक दिन का दिखावा था। अगले दिन से तो हार्डिन के साथ रंगरलिया स्टार्ट हो ही जाता है। अब एक दिन जब ये दोनों लगे हुए थे कि तभी वहाँ पर टेस की मॉम आ जाती है। टेस जैसे ही अपनी मॉम को देखती है इसका तो अक्का बक्का ही बंद हो जाता है। अब इसकी मॉम बोलती है कि वाह बेटी वाह, मैंने तेरे पीछे इतने सारे पैसे लगा करके तुझे पढ़ने के लिए भेजा था और तू यहाँ पर नया बकरा फंसा करके उसके साथ मजे कर रही है। अब या तो तू उसे ब्रेकअप कर ले या फिर अब तू मुझसे अपना रिश्ता तोड़ ले। बट टेस बोलती है कि नहीं, मैं तो ब्रेकअप नहीं करने वाली। अब ये सुनते ही इसकी मॉम गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था टेस को, ये तो अपनी हार्डिन में मगन थी। अब एक दिन हार्डिन का बच्चा टेस को लेकर के एक फ्लैट में आता है। हार्डिन बोलता है कि ये मेरे कजन का फ्लैट है जो कि कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है और साथ में तुम्हारी मॉम ने भी तुमसे नाता तोड़ लिया है, तो पैसा तो वो भेजने नहीं वाली, तो तुम रहोगी कहाँ? दैट्स वाई अब हम दोनों ही यहाँ पर साथ में रहेंगे। सो अब ये सब जानने के बाद टेस बहुत ज्यादा खुश होती है। तो अब ये दोनों ही इस रूम में हैप्पीली रहने लगे थे। इनफैक्ट अब तो ऐसा लगने लगा था कि इन दोनों का दुनिया से कोई मतलब ही ना हो, बस हमेशा एक दूसरे में मगन। खैर अब एक दिन ये दोनों एक शादी में आते हैं और ये शादी थी लैंडोन की मॉम एंड हार्डिन के फादर की। जैसा कि लैंडोन ने बोला भी था कि इन दोनों के पेरेंट्स का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। खैर यहाँ पर हार्डिन के पेरेंट्स इन लोगों से मिलने के लिए आते हैं। खैर अब दोनों शादी के दौरान डांस करते हैं। डांस करते करते दोनों का मूड बनता है, दोनों रूम में आते हैं और यहाँ पर दोनों का शुरू हो जाता है लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। अगले दिन जब टेसा सो करके उठती है तो ये देखती है कि हार्डिन के फोन पर मौली का मैसेज आ रहा है जिस पर लिखा हुआ था आई मिस यू, हार्ट का इमोजी भी बना हुआ था। अब ये सब देखने के बाद जेस हार्डिन से पूछती है कि आखिर ये सब है क्या, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बट यहाँ पर हार्डिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इतना बोलने के बाद हार्डिन यहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाने के बाद भी हार्डिन जब घर नहीं आता और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहा था तो ये खुद ही हार्डिन को ढूंढने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर मौली के साथ साथ इसके और दो दोस्त मौजूद थे। अब इनसे टेस हार्डिन कहाँ है पूछती है, बट यहाँ पर मौली बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही थी। ये पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तब टेस बोलती है कि हाँ, इनफैक्ट हम लोग तो साथ भी रह रहे हैं। अब इतने में वहाँ पर हार्डिन भी पहुँच जाता है। हार्डिन के आते ही मौली हार्डिन से बोलती है कि क्या तुमको टेसा को कुछ बताना नहीं चाहिए जो तुम छुपा रहे हो इससे? ये बोलते ही मौली टेसा को एक वीडियो दिखाने लगती है। वीडियो में ये था कि जब स्टार्टिंग में सारे लोग ट्रूथ डेयर वाला गेम खेल रहे थे और उस समय टेसा को हार्डिन को किस करना था और टेसा ने हार्डिन को मना कर
कर दिया था तब सारे लोग मिल करके हार्डिन का मजाक उड़ा रहे थे। और उसी समय हार्डिन ने सबके साथ शर्त रखी थी कि मैं टेसा को 1 महीने में अपने जाल में फांस करके दिखाऊंगा। बोले तो ये सब एक दिखावा था टेसा को लाइन पर लाने के लिए। अब ये जानने के बाद टेसा के पैरों से तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। बोले तो ये पूरी की पूरी शॉक्ड रह जाती है। अब यहाँ पर हार्डिन टेस को समझाने की कोशिश करने लगता है। ये बोलता है कि वो तब की बात थी, आज मुझे तुमसे प्यार है, सॉरी अगर तुमको बुरा लगा तो, आई रियली लाइक यू। बट यहाँ टेस को तो सदमा लगा था। ये बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है और अगले दिन होते होते ये अपने होम टाउन अपनी मॉम के पास आ जाती है। अब टेस का ऐसे अचानक घर आना इसकी मॉम भी समझ चुकी थी कि क्या हुआ है। इसकी मॉम पूछती भी है कि क्या हुआ है, बट टेस इसके बारे में बात करने से मना कर देती है। अब अगले सीन में टेस नोहा से भी मिलने आती है, जहाँ ये उस सब के लिए नोहा से माफी मांगती है। जहाँ नोहा बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। बोले तो नोहा ने टेस को माफ कर दिया था। अब इसके बाद से ही हम देखते हैं कि टेस अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो चुकी थी। लेकिन वही हार्डिन ये तो बस हमेशा टेसा के बारे में ही सोच रहा था। बोले तो अब ये उसके प्यार में फूंक चुका था। अब एक दिन जब टेस अपनी क्लास ले रही थी उस दौरान इसकी टीचर एक नोट देती है और बोलती है कि वैसे तो ये हार्डिन का प्रोजेक्ट है, बट इसमें तो उसने पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारी बातें लिखी हुई है। अब इस नोट के जरिए हार्डिन टेस को क्या कहना चाहता था वो तो तुम भी समझते हो। बोले तो मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि टेस हार्डिन के उस सीक्रेट जगह पर जाकर के बैठी हुई थी। तभी उसी दौरान वहाँ पर